भाइयों नमस्कार हमारा मित्रों, आज हम आ चुके हैं लवाड़ा गांव जो बनासकांठा में आता है और लाखनी तहसील है। भाइयों आज ये वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली, क्योंकि हमारे काफी पशुपालक भाई आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके पास जमीन कम है और आर्थिक रूप से कमजोर है। ये पशुपालक धीरे धीरे ये ब्रीडिंग करके धीरे धीरे ये कम दुधारू भैंस से कैसे लाखोंपति बन सकता है। भाई आज ये वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। भाइयों यहाँ पर आप पशुधन देख पा रहे हैं, ये सब भी खुद घर पर तैयार किए हुए हैं। भाइयों यहाँ पर शुरुआती दिनों में एचएफ गाय थी। एचएफ गायों में अधिक समस्या यानी कि रिपीट ब्रीडिंग, ये थनेला रोग, बीमारियां अधिक होने के कारण धीरे धीरे ये पशुपालक ने 2 से 4 यहाँ की जो स्थानीय नस्ल है मैसाणी भैंसें लाई और धीरे धीरे करके ये सारी मैसाणी भैंसें बढ़ा ली, यानी कि ये खुद घर पर तैयार की, कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पर बाहर से ऐड की है। और मैसाणी भैंसों से अब ये बन्नी भैंसे आ रहे हैं, बन्नी भैंसों पे, यानी कि ये बन्नी का एक बहुत ही उम्दा बुल लाया है भाई। ये बुल भी हम आपको दिखा दे भाई। ये बुल का आप रूप, क्वालिटी, दूध क्षमता देखेंगे तो आप खुद खुश हो जाने वाले हैं। और सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि काफी हमारे पशुपालक भाई वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। सभी भाई से रिक्वेस्ट है आप हमें कमेंट कर लो और एक लाइक करो। पहले तो अपना शुभ नाम और एड्रेस बता लो। हमारा नाम देवजी भाई हरा भाई राजपूत, गांव लवाड़ा, तहसील लाखनी, जिला बनासकांठा। तो देवजी भाई शुरुआत में आपके पास जैसे कि अभी भी 2 एचएफ गाय है, तो शुरुआत में आपके पास कितनी एचएफ थी? 10-12 थी। 10-12 थी। तो कितने समय तक एचएफ गाय को रखा आपने? 8-10 साल रखे। 8-10 साल। हाँ। तो ये इसमें आप कैसे भैंसों पे कैसे आ गए? घर पे मेरे पास थी 3-4 भैंसें। अच्छा। उसमें से बड़ी और करके उछेर से हुई, कटड़ी तैयार की। अच्छा, तो जैसे कि आपके पास शुरुआत में एचएफ गाय थी, हाँ। ठीक है, और एचएफ गाय थी तो आपने एचएफ गाय पे एचएफ गाय नहीं बढ़ाई और ये भैंसों पे आ गए, तो कोई शुरुआत में कोई तकलीफ रही थी क्या? एचएफ गाय में लंबी बीमारी, मस्टेटाइज और दवा बताया। लंपी 2 गाय हमारे मर गई, अगल अच्छा। दूसरी 4 गाय हमारे मर गई। अच्छा। कुल एक नुकसान हुआ। भैंसों में वो कुछ नहीं नुकसान हुआ। जैसे कि ये एचएफ गायों में रिपीट ब्रीडिंग, हाँ, रिपीट ब्रीडिंग, थनेला, बीमारियां, गर्मी ज्यादा होती थी तो ये सहन नहीं कर पाते। भैंस गर्मी सहन करती है। तो शुरुआत में हम शुरुआत करते हैं ये बन्नी बुल से, क्योंकि आपके पास ज्यादातर ये भैंसे हम देख पा रहे हैं ये मैसाणी नस्ल, ठीक है। तो शुरुआत में आपके पास ये एचएफ थी, एचएफ में से आप भैंसों पे आए और भैंसों वो मैसाणी नस्ल, मैसाणी से आप अब ये बन्नी का, ये बन्नी पे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि आप पशु के पीछे खर्चा बहुत ही कम करना चाहते हैं और खुद आप घर पर तैयार करना चाहते हैं, तैयार करके बच्चे तैयार करके हम करनी विचार करके चाहते। अच्छा, तो ये बुल को आप थोड़ा इधर घुमा लो तो थोड़ी हमें सुंदरता दिखाई दे। ठीक है, तो देखो भाई ये बन्नी का बुल है, सुंदरता अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है। मुंह, सींग क्वालिटी, सींग एकदम बहुत बढ़िया गोलाकार में है और अभी छोटा है। 2.5 साल नहीं हुआ। 2.5 साल नहीं हुआ? नहीं हुआ, 2.5 साल। चालू हो गया? चालू हो गया। अच्छा, तो ये कहाँ से आया था? वो बन्नी से आया है। बन्नी से आया? हाँ, बन्नी। बहुत बढ़िया। देखो भाई ये बन्नी का बुल है भाई। जैसे कि हम काफी भाइयों को बताते हैं कि एक जो आपके फार्म पर या किसी के फार्म पर दूध देने वाला जो पशु होता है वो एक अच्छा बुल होता है। काफी भाई बोलते हैं भाई हमारी भैंस इतना दूध देती है, इतना दूध देती है, फलाना दूध देती है, लेकिन दूध भैंस नहीं देती, एक अच्छा बुल देता है। ठीक है, बुल से तैयार होती है। हाँ, तो बुल से तैयार हुई है तभी ये आपकी भैंस इतना दूध दे रही है। तो मेन आपको एक अच्छे बुल का चुनाव करना होगा, एक अच्छे बीज को आपके पास संभाल कर रखना होगा, या आपके पास बुल नहीं है तो अच्छे सीमन का आप इस्तेमाल करें। तो ये आया था बन्नी क्षेत्र से, 2.5 बरस का है। दूध क्षमता कोई उसकी मां ने कोई बताया कि इतना दूध दिया था? 20 लीटर की। 20 लीटर जंगल का रिकॉर्ड? जंगल 20 लीटर बोला। तो कितने पशु अभी गाभण है ये बुल से? ये 5 भैंस गाभण है। 5 भेड़ गाभण है। अच्छा, तो रिजल्ट इसका कैसा मिलता है? 2 महीने के बाद पता चलेगा। 2 महीने के बाद ये हमें आइडिया रहेगी। कितने में आया था कोई बताना चाहेंगे आप? ये 70-80 हजार में। 70 से 80 हजार भाड़े के साथ? भाड़े के साथ 70-80 हजार में। अच्छा, ना छोटा था। छोटा था।
छोटा था तभी लाया था? हाँ छोटा सा लाया था। तो कितने बरस का था जब आपने लाया था? वो हम गणो 2.5 साल के हुए थे, लाया था उनको। 1.5 साल? हाँ 2.5 साल हुआ। अभी 2.5 साल, यानी कि 1 बरस से आपके पास है? हाँ 1 वर्ष से। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा है, बुल बहुत बढ़िया है, बुल बहुत बढ़िया है। ये आपके जो सभी पशुधन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये खुद आपने घर पर तैयार किए? घर पे सब, ये घर पे। टोटल कितने पशु है टोटल सब मिलाकर? 30-35 हो गए। 30-35? 30 से 35? हाँ 30 से 35। तो बाहर से कितने आए और घर पर कितने तैयार किए? लगभग 20 ऊपर से करके दिया रहे। 20 आसपास, 8-10 जैसे बाहर से आए? 8-10 बाहर से आए। अच्छा, तो काफी समय से आप ये पशुपालन करते हैं। तो ये सभी जो मैसानी भैंसे हैं, कितना कितना दूध पाया जाता है? तो उसका 8 लीटर। इसका 8 लीटर है? हाँ। अच्छा। थन की थोड़ी बीमारी हुई है। अच्छा। ठीक हो जाएगी, अभी ठीक रह गया, पूरा है अब बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। तो जैसे कि थन की बीमारियां ज्यादा होने की संभावना रहती है, ये क्रोकरीटा, ये प्लास्टर है ना? वो प्लास्टर थोड़ा रहता है। हम रात में बाहर निकालते हैं। हाँ, जैसे कि ये थन की बीमारियां क्यों होती है? हाँ, ये प्लास्टर के प्लास्टर से होती है। ये आपका थोड़ा ये मेट वाला सिस्टम रखो। सही बात है, पशु को बांध देना मजबूत पे हो, उसको ये शीट लगानी पड़ेगी। शीट लगा, हाँ, शीट से हम रात को शिफ्ट करते हैं वो बाहर कच्ची में। और जैसे कि ये रहता है तो पशु कम बैठता है। हाँ कम बैठता है। पशु कम बैठेगा हाँ तो दूध कम देगा, एसएनएफ कम आएगा, फैट कम आएंगे। हाँ, तो ऐसा रखते हैं तो ये शेड अवश्य बात है। ये कितना बेहतर है इसका? वो तीसरा बेहतर भी है। तीसरा बेहतर, 8 लीटर दूध है। कितने समय तक दूध देती है? ये तीसरा महीना हो गया, चौथा महीना है अब बैठे। अच्छा, आपने घर की है ना? हाँ घर की। नहीं, जैसे कि गाभिन होने के बाद लंबे समय तक दूध देती है, पूरा 8 महीना बाद होने के बाद। हाँ 8 महीना, 2 महीना डली का। बहुत बढ़िया, अच्छी छोड़ देते हैं 2 महीने। बहुत बढ़िया। वो कटड़िया, ये कटड़िया दिखते हैं, बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर पशुधन हम देखना चाहते हैं। देखो, इसे आप मैसाणी भी कह सकते हैं और थोड़ा बहुत उसके अंदर मैसाणी क्रॉस, मैसाणी और बनी, मैसाणी भी कह सकते हैं, बन्नी भी कह सकते हैं और नीड़ भी कह सकते हैं। नीड़ का भी, वो नीड़ के भी उसके अंदर कैरेक्टर है। तो ये सभी अपने घर पर तैयार की? घर के तैयार की। ये क्या बेहतर उसका दूसरा है? दूसरा 2 बेहतर भी है। अच्छा, दूसरा भी आ लिया? दूसरा, तीसरा भी आएगी। तीसरा भी आएगी। अधिकतम दूध क्षमता दूसरे बेहतर में कितना दिया था? वो 7 साढ़े 7। 7 से 7.5? हाँ 7 साढ़े 7। अच्छा है, तो भी अच्छा है। लंबे समय तक? हाँ लंबे समय तक। अच्छा, तो टोटल आपके पास 35 पशुधन है? हाँ 35। काम करने वाले बंदे अभी फिलहाल? हाल घर पे हम करते हैं 3-4। खुद कर लेते? खुद कर लेते हैं हमारा। अच्छा, तो ये चारा बारा कितना लगा है ये पशुओं के लिए? चारा नेपियर का से। ये नेपियर कितने बीघे में? नेपियर है 2 बीघे में। 2 बीघे में नेपियर? 2 बीघे में। अच्छा। और थोड़ी बेचाती लाता है, थोड़ी बहुत बाहर से भी खरीद के 50% खरीदने पड़ती है। अच्छा, ठीक है। ये थोड़ा है, हमें नाद के बारे में भी जानना है। ये भैंसे दिखा दी। और यहाँ पर बन्नी भैंसा छोटी है, लेकिन अडर क्वालिटी और भैंस की सुंदरता बहुत ही अच्छी है। तो देखो भाई, ये कहाँ से आई थी? ये बन्नी से। बन्नी से? अच्छा में। तो ये बेहतर कौन सा है इसका? दूसरा बेहतर है। दूसरा दूध क्षमता 7 लीटर। टाइम का पूरे दिन का 14 लीटर। 14। अच्छा, देखो भाई, सुंदरता अच्छी है और अडर अभी बनाया वो बहुत ही गजब का अडर बनाया, एकदम गोलाकार में। बिया हुआ कितना समय हुआ? 2 महीना, 2.5 महीना हुआ। 2.5 महीना। बच्चा इसका कौन सा है? अब कटड़ी, ये वाली कटड़ी है। देखो भाई, कटड़ी की भी सुंदरता अच्छी है। और यहाँ पर हम बन्नी में उम्दा रिजल्ट देख पा रहे हैं। उनका बच्चा, ये उसकी माँ कौन है? उसकी माँ वहाँ बैठी, मैसाणी। हाँ मैसाणी बैठी, बन्नी कट वो वाली। हाँ। और इसका बाप कौन है? उसका बाप गणपत पाहिज लाया था, वो बुल। अच्छा, हाँ गणपत पाहिज। रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अगला बुल रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट इसका भी रिजल्ट अच्छा है और इसका भी रिजल्ट अच्छा है। उसकी माँ बैठी मैसाणी। हाँ, लेकिन बुल का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। बुल बहुत बढ़िया। देखो भाई, हम ये छोटे करड़िया दिखाते हैं। काफी भाइयों को ये आइडिया रहता है कि जो भी भैंस दूध देती है वो हमें फोकस करते हैं, लेकिन भाइयों शुरुआत में आपको कटड़ियों पे यानी कि बुल का रिजल्ट कैसा है वो हमें देखना चाहिए। देखो, ये जो बन्नी के जो जानकार है वो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, ये करड़िया कैसी है। देखो भाई, अच्छी है भाई, बहुत बढ़िया है भाई। तो डायरेक्टली वहां पर जाते हैं।
ये करके हुई छे ये करकी है? करके तैयारी होगी हुई। अच्छा, काबन हो गई। मैसाणी नैयड़गढ़ चार नहीं काबन हो गई, गाभण होगी? चार जोड़ी काबन हो गई, करके तैयार हुई। अच्छा, ये बैठी हुई काबन, ये भी गाभण है। चार जोड़ी, चार कटर तैयार हुई। 4 कट्टे आपने घर पे तैयार की। देखो भाई ये धीरे धीरे तैयार हो जाए। ये कितने बरस के अंतराल में ये तैयार हो जाते हैं? ये 2 साल की हुई, 2 साल में गाभण हो गई। 2 साल की हुई। ये भी 2 साल की। अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा कोई पाड़ियों को आप ये दाना चारा खिलाते हैं कुछ? हाँ, दाना, पापड़ी, बाजरी, अच्छा, सागर, सागर दाना, ये सब कुछ खिलाते हैं? सबको बच्चे तैयार करने के लिए खाना अलग से देते हैं ना, बच्चों को भी देते हैं ना। देखो भाई ये सभी ये छोटे छोटे करड़ी को भी ये खाना खिलाते हैं, इसलिए ये 2 बरस के अंतराल में 2 वर्ष गाभण हो जाता है। 2 वर्ष। अच्छा, कार्य अच्छा है आपका, ये भी रिजल्ट अच्छा है। ये बुल पड़ा है नीचे, वहाँ बैठी पकड़ी, वहां पर बैठी है ना। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। वो नीड़ की भैंस, नीड़ तो में ये सभी मैसाणी, ये भी मैसाणी है, ये भी मैसाणी है, मैसाणी, ये नैयड़ से आई। नीड़ से आई, सरवाना गांव से, राजस्थान। जैसे कि नैयड़ की भैंसे भी बन्नी की भैंसे कही जाती है, कुछ वहां पर भी ऐसे क्रॉस ब्रीड हुआ है, लेकिन शुरुआत में वहां पर भी ये बनी थी। तो ये नस्ल कैसी होती है, स्वभाव में कैसी होती है, दूध में कैसी होती है? बहुत ठंडी, ठंडी होती है, ठंडी, एकदम ठंडी होती है। दूसरा बेहतर भी आएगी साहब, गाभिन है ये दूसरी बेहतर भी आने वाली है। नैयड़ में जैसे कि कोई जंगल बंगल पड़ा है क्या चरने? छोटे छोटे जंगल है, पड़ा है, नीड़ का जंगल सारा पूरा पड़ा है, वहां पर भी खुली चरती है? खुली, ये बन्नी जैसा ही बनी वहाँ जैसे पर पूरा है? खुला नीड़ पूरा खुला। तो ये नैयड़ से आई थी? नीड़ से पहले बेहतर में लाई थी? पहले बेहतर। अच्छा, दूध क्षमता क्या है इसकी? पहले बेहतर में कितना दूध दिया था? 6 लीटर थी। 6 लीटर पहले बेहतर में 6 लीटर 6 लीटर एक टाइम पर। अच्छा, तो नैयड़ की भैंसे कितने समय से दूध देती है? लंबे टाइम के थे, अभी वो 6 महीना हुआ है गाभिन हुए, गाभिन है, दोनों देती है 4 लीटर दूध है एक टाइम का। 4 लीटर, 3.5 4। अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, ठंडी बहुत ठंडी होती है। ठंडी वही है जो जिसके अंदर दूध क्षमता अच्छी है, लंबे समय तक दूध देती है, वही भैंस ठंडी होती है। ठंडी होती। यहाँ पर हम एक और भैंस देख पा रहे हैं, ये कहाँ से आई थी? वो भी कश्मीर आई थी। ये कश्मीर आई थी? कश्मीर आई थी। वो बेहतर कौन सा है इसका? ये पहले बेहतर, ये पहला बेहतर। दूध क्षमता क्या है इसकी? वो 5 लीटर अभी हाजिर है, 5 लीटर दूध देती है। पहले बेहतर में 5 लीटर कम नहीं है, ज्यादा है 5 लीटर। तो जैसे कि अभी कितने भैंसों दूध पे अभी फिलहाल 7 देती है। 7 भैंसें दूध देती है फिलहाल। देती है। और टाइम का दूध कितना होता है? टाइम का 2 टाइम का वो 4000 का हो जाता है। 4000 का पूरे दिन का दूध होता है? 4 कम, 200 कम रहता है। लीटर कितना लीटर होता है पूरे दिन का? पूरे दिन का 65-70 लीटर। 70 लीटर यानी कि घर पे रखने के, घर पे रखने के बाद जो भी दे घर पे रखते हैं, बच्चे को पिलाते हैं, यानी कि बच्चों को भी पिलाते हैं, कुछ घर पे रखते हैं, लेकिन डेयरी में प्रॉपर 70 लीटर आसपास दूध जाता है। 70 लीटर 4000 का दूध डेयरी में आप भरवाते हैं। 4 लीटर। उसके पीछे खर्चा कितना कर लेते होगे अंदाजित अपने हिसाब से? 2500 रुपया खर्चा हो जाता है। 2500 हो जाता है, यानी कि 1500 रुपया बच जाता है। 1500 रुपया बचेगा। अच्छा है, तो भी अच्छा है। और जो पशु तैयार होते हैं वो एक्स्ट्रा, उनको खाना दाना, जो गोबर होता है वो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं या कोई बेचते हैं? घर पे ही, पूरा घर पे, यानी कि घर की खेती के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। घर की खेती के लिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छी हम भैंस देख पा रहे हैं, कैरेक्टर पूरे के पूरे उसके अंदर बनी के हैं, और ऐसी भैंसों में भाई दूध अधिक होता है, ये मेरा मानना है। तो ये कहाँ से आई थी? वो कच्छ से। कौन से क्षेत्र से? रापर से। आडेसर। बेहतर है इसका? पहला बेहतर है। थोड़ा इधर घुमाओ, थोड़ी घुमा लो, थोड़ा हम ऑर्डर देखना चाहते हैं, थोड़ा भाई घुमाओ। ये देखो भाई, धुलाई हो गई, इसका दूध निकल चुका है, तो भी इसका आप ऑर्डर देख लो भाई। ये पहले बेहतर में है, और दूध निकलने के बाद जो ऑर्डर है भाई, जो लेगामेंट दिख रहा है, जो स्पेस दिख रहा है भाई, तो ये पहले बेहतर में है। मेरे हिसाब से ये दूसरे बेहतर में इसकी दूध क्षमता 20 लीटर होनी चाहिए, क्योंकि अभी शरीर इतना परिपक्व नहीं है। हाँ, और ऐसी जो पतले गर्दन वाले, छोटे मुंह वाली और ढीली चमड़ी वाली भैंसों में दूध, जो पूंछ एकदम छोटी है, इसमें दूध अधिक दिखा जाता है। यहाँ पर भी देखो भाई, ये भी बन्नी कट है। ये कहाँ से आई थी? वो कच्छ से। कौन से क्षेत्र से? वही रापर आडेसर। हाँ, काफी भाई बोलेंगे भाई ये मैसाणी है, ठीक है, लेकिन भाइयों ये मैसाणी प्रॉपर बन्नी तो अभी बहुत ही कम देखी जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत ये बन्नी क्रॉसिंग होते हैं या मैसाणी क्रॉसिंग होते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर बन्नी के होते हैं, वो वैसे बन्नी ही कही जाती है। क्योंकि बन्नी, जिसके अंदर बन्नी का जिन आ गया, वो स्वभाव में शांत होती है, लंबे समय तक दूध देती है,
इसलिए तो हमारे जो महसाणी हैं यहाँ पर तो भी बन्नी का बुल रखा है। आने वाले बच्चे होंगे वो बन्नी के बच्चे। बन्नी पे जाएंगे। आएंगे बच्चे तैयार करेंगे। ये दूध कितना है इसका? इसका 7 लीटर 7 लीटर। टाइम का। बेहतर कौन सा है इसका? ये 5वां लीटर है। 5वां बेहतर है। 5वां दूध निकल चुका? हाँ निकल चुका है। अच्छा तो भी अच्छा है। अच्छा ये छोटे छोटे बच्चे। अच्छा तो यहाँ पर हम ये गमान देख रहे हैं, नाद देख रहे हैं। तो ऐसी लंबी नाद बनाने के लिए जैसे हम सीमेंट की बनाते हैं, सीमेंट में बनाने के लिए हम जाएंगे, ऐसी नाद इतनी लंबाई में इतनी चौड़ाई में सीमेंट की बनाएंगे तो कितना खर्चा लगता है? 50,000 के बाद 50,000 ऊपर ज्यादा हो जाता है। तो ये आपने ये क्या पत्थरी बोलते हैं इसे? पथरी ये पत्थर की लाल पत्थर। ये पूरी प्लेट है। तो ये कहाँ से आया था ये पत्थर? हम थराज से लाई। थराज से। ये कितने में तैयार हुई? वो सभी जाते तैयार करी थी। वो 30,000 लगा था। 30,000 पे इतनी तैयार हुई। सब कुछ ये पूरा ये मेहनत लोखंड पूरा लोखंड डाल के 30,000 में तैयार हो गए। 30,000। अच्छा भाई ये कहीं भी शिफ्ट करना हो तो हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। फोल्डिंग है ना? फोल्डिंग। अच्छा बहुत बढ़िया। देखो भाई नाद तो वैसे पशु को चाहिए, क्योंकि नाद के अंदर चारा दाना पड़ा रहेगा तो ये बगड़ने की संभावना होती है। जैसे कि ऐसे आप बाहर की ओर डालेंगे तो पशु ऊपर पैर रखेगा या गोबर करेगा तो ये बिगड़ जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो नाद आप अवश्य बनाएं। देखो ये पानी की व्यवस्था, पानी है पास में ही है। पानी 365 दिन उपलब्ध करवाते हैं। पानी ये पूरी कहाँ से आई थी? पूरी बनी भी बनी से आई लाई। कितनी दूध क्षमता है इसकी? वो लाई है 2 ही नहीं, अभी गाभन है 7-8 महीना हो गए। दूसरे गाभन लाई? हाँ गाभन लाई। अच्छा गाभन लाने में थोड़ी सस्ती पड़ती है ना? सस्ती पड़ती है। वो दूध पे होती है तो महंगी पड़ती है। महंगी पड़ती है। ये गरीब किसान ले नहीं पाता। हाँ लेने। ये गाभन कितने में आई थी? ये आई थी 1.25 लाख। 1.25 लाख में? गाभन भी 1.25 लाख में आई थी? गाभन भी 1.25 लाख। कितनी दूध क्षमता बोली थी पार्टी ने? वो 9 लीटर बोले, 9-18 लीटर दाड़ा। अच्छा एक टाइम में 9 लीटर। अभी कितने महीने गाभन है? 8 महीना हुआ है। 8 महीना? 8 महीने गाभन है? हाँ गाभन है। अच्छा बहुत बढ़िया। ये कहाँ से आई थी? वो आडेसर। ये भी बीजापुर से। अच्छा बीजापुर गाँव से। दूध कितना देती है? वो पहले बेहतर थी 6 लीटर। दूसरे भी आएगी। दूसरे बेहतर भी आएगी? अच्छा उसका ब्याज थोड़ा आगे पीछे हो चुका है। अभी गाभन में तो लेट गाभन हुई होगी। महीना लेगी। देखो अच्छी है बहुत बढ़िया। ये भी अपने ही पशु है सभी। तो ये आप हरे चारे में देते हैं सुपर नेपियर? हाँ नेपियर। पूरा का पूरा सुपर नेपियर देते हैं? सूखा भी डालते हो? टाइम सूखा, एक टाइम नेपियर। तो एक पशु को पूरे दिन में कितना केजी डालते होगे ये चारा अंदाजित? 15 किलो लगता होगा। 15 किलो नीला 15 केजी। सूखा तो कितना लगे? एक पूरा लगेगा वो। एक पूरा 5-6 किलो। 5-6 किलो। अच्छा तो ये चारा डालने का समय सुबह में कितना रहता है? कितने बजे? सुबह में 9 बजे दे देते। सुबह में 9 बजे? शाम को अब देंगे दाड़ा। अब शाम को अब देंगे? एक बार एक 2 टाइम, एक सुबह एक शाम। सुबह और शाम। तो फिर ये दाना चारा पहले देते दाना? हाँ दोने के बाद। अभी आपने ये दाना खिला दिया? दोने के बाद। और उसके बाद आएगा ये चारा? चारा आएगा। अच्छा एक टाइम। तो पशुओं को जुगाली करने के लिए आप समय ज्यादा देते हैं? ज्यादा। तो ये गर्मी के मौसम में ऐसे धूप में रहते हैं या अंदर? नहीं अंदर बांध देते ना। ये लीमड़ा होगा यार साइड। ये नीम के पेड़ भी ये लगा लिया है। देखो ये पानी से पहले ये पूरा पानी आए उससे पहले ये पूरा बंदोबस्त कर लिया। देखो ये नीम का पेड़ है। वाड़ा बनाना है। कहाँ पर? ये वाड़ा बनाना है। इधर वाड़ा रखना है। लेमड़ी थोड़ी खुला वाड़ा। अच्छा ये नीम के पेड़ बड़े हो जाने के बाद ये पूरा बाड़ा बनाना है। तो ये ना तो ऐसे ही रहेगी? ऐसे ही। अच्छा तो जो ये कॉर्नर है वो आप लोखंड का बनाएंगे या? इधर लोखंड। अच्छा देखो भाई ये बाड़ा बनाने के कारण पशुओं को खुला रखने के कारण पशु स्ट्रेस में कम रहते हैं, उसकी दूध क्षमता भी बढ़ती है और एसएनएफ भी मिलते हैं, फैट भी अच्छे मिलते हैं और पशु बड़े ही चाव से रहता है। तो शुरुआत है, ठीक है, कार्य अच्छा कर रहे हैं। अभी बनेगी
जैसे बनी धीरे धीरे लाना है हाँ ना? धीरे धीरे बुल लाया है, हम्म। अब बनी की भैंस अभी तैयार घर पे तैयार करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपके पास अभी थोड़ी ये मैसाणी है 20-21 भैंस है। मैसाणी, 20-21 यानी कि हाँ थोड़ी मैसाणी क्रॉस बनी क्रॉस, क्वालिटी उसकी कम है। हाँ कम है। तो हमारा मानना है कि थोड़ा का आप ये ब्रीडिंग पे काम करो, हाँ, अच्छे breeding। बुल का इस्तेमाल करो और ऐसी कुछ भैंसे ये सेल कर दो। हाँ। ठीक है, हमारा मकसद यानी कि आपके पास 32 पशु है, उसके मुकाबले 15 पशु रखो, 15 अच्छा रखो, लेकिन अच्छा रखो, अच्छा रखो। क्योंकि आपकी मेहनत भी कम रहेगी हाँ मेहनत और दूध भी अधिक मिलेगा मिलेगा, और प्रॉफिट भी अधिक रहेगा। अधिक है। तो जमीन आपके पास टोटल हमारे पास है 4.5 पौना 5 एकड़, यानी कि 10 बीघा आसपास, 7-8 बीघा होगी। 8 बीघा आसपास। अच्छा, 8 बीघा होगी। तो ये जमीन में यानी कि खेती बाड़ी में आगे रहते या पशुपालन? पशुपालन आगे है, पशुपालन आगे है। खेती में तो कोई अच्छा, ठीक। हमारे जैसे कि पशुपालक भाई जैसे कि बनासकांठा हो या अन्य राज्य के हो, ये पशुपालन करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? पशुपालन कैसा बिजनेस है, मुनाफा प्रॉफिट ये सब मिलता है? बस मिलता है, रस उसमें रखना पड़ता है, थोड़ा इंटरेस्ट रहना चाहिए, इंटरेस्ट रखना पड़ता है, मेहनत भी मांगता है, मेहनत तो चाहिए भाई, मेहनत चाहिए, चारा काटने के लिए थोड़ा मेहनत समय मेहनत लगता है। लगती है। ये चारा काटने के लिए कितना है? ये 32 पशु के लिए सुबह में हम चारा काटने के लिए बैठे तो कितने समय में कट जाता है? कलाक 1.5 कलाक में, घंटे में 2.5 से 3 घंटे चारा 3 घंटे सुबह, 3 घंटे 3 शाम। घंटे, बाकी आप फ्री रहते हैं। फ्री है। सुबह में थोड़ा जल्दी में उठना होता है, हाँ सुबह में 5 बजे, 5 बजे उठ जाते हैं। हाँ, पौना 5 बजे। ये जल्दी सो जाओ तो हाँ पूरा सुबह में जल्दी काम उठेंगे। हो जाए। अच्छा है, कार्य अच्छा है। तो कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कोई समस्या या पशुपालन कोई करना चाहते हैं तो कैसे अच्छा शुरुआत है, करें? वो ठीक है, हम्म, मेहनत करते हैं तो छोटा पशुपालक कम से कम बुल अच्छा रखे तो वाला सुधरे, सुधर जाए। बनी पे वो अच्छा बुल हो तो कटोरी अच्छी है, मेन बुल, हाँ मेन बुल। सही बात है। जो भी भैंस हम तो मैसाणी हो तो चलेगी, उसमें बुल अच्छा हो जी तो बुल, बढ़िया। मेन बुल पे फोकस करना हाँ चाहिए। बुल पे, मेन बुल अच्छा हो तो बुल, मेन बुल, बुल, मेन फोकस करता है बुल। बुल करता है। हमारे पूर्वज शुरुआत में अच्छे बुल रखते थे, जैसे कि हमारा गांव होता था, गांव में एक पंचायती बुल रहता था, रहता था। तो अपने आप पशुओं में ब्रीडिंग होता था। ब्रीडिंग लेकिन अभी हम हैं वो इतना समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं रहा है। मेन आप एक अच्छे बुल पे करेंगे, आपके पास पशु कम है और बुल रखना नहीं चाहते, यानी कि कम पशु है तो बुल रखना पॉसिबल नहीं है। 10-12 पशु भैंस है तो बुल महंगा नहीं पड़ता है। अच्छा, और काफी हमारे जो अन्य राज्य में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, यूपी, हमारा महाराष्ट्र, वहां से लोग यहाँ पर बना देरी एवं दांतीवाड़ा के बिद्दन लेने के लिए आते हैं। हाँ बुल तो यहाँ पर तो भाई बिद्दन अच्छे मिलते हैं। अच्छे आप मिलते आके हैं। बंद करके हाँ बिल्दन बना देरी या दांतीवाड़ा कोई भी बिद्दन का इस्तेमाल रिजल्ट करेंगे, बुल से अच्छा मिलता है, बुल से अच्छा हाँ, बुल से रिजल्ट अच्छा मिलता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जैसे भाई यहाँ पर इस वीडियो का समापन करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गोपाल, जय गौ माता।